बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं ऑथेंटिक नमकीन गोश्त। तो ऑथेंटिक नमकीन गोश्त बनाने के लिए या तो दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल होता है या बकरे का, लेकिन आज आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको देसी मुर्ग से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो देसी मुर्ग लिया है मैंने, मिक्स वाला हड्डी वाला लिया है गोश्त 1 किलो। इसमें मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ अदरक और लहसुन। 3 कप मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के हम इसमें साबुत ही प्याज डालेंगे, सिर्फ हमने इनका छिलका रिमूव करना है। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करना है। मैंने इसमें टेबल स्पून के साथ ऐड किया है, तो ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच नमक बनता है। फ़िलहाल के लिए इसको कवर कर देंगे और फुल हाई फ्लेम पर हम पानी में को उबाला लेने देंगे। ये वाली रेसिपी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो प्रेशर कुकर का मैंने कवर लगा दिया था ताकि जल्दी से पानी में उबाल आ जाए और इसमें तेल या घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पानी में एक अच्छा उबाल आ जाएगा, आपने चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे ताकि इसकी स्टीम ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से हम इसका कवर लगा पाएँ। ढक्कन लगाने के बाद हमने 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको कुक करना है। अगर बड़ी उम्र का जानवर होगा, मुर्ग होगा, तो पकने में टाइम लेगा। तो इसको मैंने 12 मिनट तक के लिए उबाल लिया है गोश्त को प्याज के साथ। ये देखें साबुत प्याज हैं, ये इस पॉइंट पे हमने निकाल लेने। हमने सिर्फ इनका छिलका उतारा था और इसको कट दरमियान में से नहीं लगाए थे। तो ये साबुत प्याज इसी तरह से हम निकाल लेंगे। और 3 से 4 तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, इनका हमने स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये वाला आप देख सकते हैं, हरी मिर्चों और इस प्याज का हमने पेस्ट बनाना है ब्लेंडिंग जार में डाल के। अब एक कढ़ाई में हम घी लेंगे। ये ऑथेंटिक डिश है तो इसमें मैं घी का ही इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 1 कप जितना मैंने घी डाल दिया है। अब ये 1.5 कप जितना मिक्सचर बना है, यानी कि ये पेस्ट बना है प्याज और हरी मिर्च का, ये इस पॉइंट पे हमने इस घी में डाल देना है और चम्मच आपने चला लेना है एक दफ़ा इसको मिक्स करने के लिए। और इस पॉइंट पे आँच हम दरमियानी कर देंगे। यहाँ पे आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। अगर आप इसको पास खड़े होकर पकाएंगे, फुल आंच पे पकाएंगे, तो आपके ऊपर छींटे पड़ेंगी। तो कोशिश करें आंच आप स्लो कर दें और इसके ऊपर कवर लगा दें ताकि पानी इसका तमाम खुश्क हो जाए और इसका मसाला सा बन जाए। ये देखें 5 से 7 मिनट लगेंगे, इसका मसाला सा बन जाएगा। पानी जो हमने पेस्ट बनाने के लिए डाला था यखनी का, वो सारा खुश्क हो जाएगा। 1 कप फेंट कर रखा हुआ मैंने दही इस पॉइंट पर इसमें डाला है। दही जब आप डालें तो दही बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और आपने फेंट कर दही ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद हमने सारी यखनी और गोश्त के पीसेस को इस मसाले में डाल देना है ताकि दही वाले पानी में और इस स्टॉक में जो 20% कच्चा है गोश्त वो भी पक जाए। तो प्रेशर कुकर में आपने इसको 100% तक नहीं गलने देना, आपने थोड़ा सा इसको जान में रखना है, यानी कि थोड़ा सा ये कच्चा होना चाहिए। अब 10 मिनट तक के लिए हमने इसको कवर करके पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर आप देखेंगे 10 मिनट के बाद ये तकरीबन 90% पक जाएगा। अभी 10 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद पकाना है। 2 दरमियाने साइज़ के लेमन और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का मैंने जूलियन स्लाइस करके इस पॉइंट पे डाल दिया। 10 मिनट के लिए अब इसको मज़ीद कवर करेंगे दम वाली आंच पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से इसमें अच्छा जोश आ रहा है। मीडियम से थोड़ी सी कम आंच होनी चाहिए और लो के दरमियान में होनी चाहिए। चंद रफली कटी हुई 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की हैं, आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और यहाँ पर गोश्त जो है ये हमारा माशाल्लाह से 100% पक चुका है, टेंडर हो चुका है। अब थोड़ा सा फ्लेम हम हाई करेंगे क्योंकि अभी इसमें ग्रेवी नहीं बनी और ये थोड़ा सा लिक्विड ही है। तो इसको हमने थोड़ा सा खुश्क करना है पानी को और तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और इसका मसाला सा बन जाएगा। इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखें और जितना भी आपने इसमें तेल या घी डाला हुआ होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी हम प्लेटिंग करेंगे गर्मा गर्म नान और तंदूरी रोटी के साथ। आप इस नमकीन गोश्त को सर्व कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और अपने फूडी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चंद सब्ज़ मिर्चों और अदरक की काशों के साथ आप इसको डेकोरेट कर लीजिए और ऐसा ही सिंपल नमकीन गोश्त आप घर पर बना कर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दुआ में याद रखें। हाफिज़।